विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी इनमें से कौन नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। तो क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक फाइनेंस कमेटी है या नहीं? एस्टिमेट कमेटी। एंड व्हाट अबाउट कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स? तो इसके ऊपर भी न्यूज क्या थी, क्यों ये क्वेश्चन बनाया गया, कॉन्टेक्स्ट क्या था, वो भी हम डिस्कस करेंगे और इसके आंसर को भी डिस्कस करेंगे। पॉज द वीडियो देन विल डिस्कस। चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए मान लीजिए आप एक लोकेलिटी में रहते हैं, राइट, और इस लोकेलिटी में 10,000 लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस अ मोबाइल शॉप, और इस मोबाइल शॉप में 10 लोग काम करते हैं, काफी फेमस मोबाइल शॉप है। अब आपकी लोकेलिटी के पास ये काफी फेमस मोबाइल शॉप है, तो आपके यहाँ पर अगर किसी का मोबाइल भी खराब होता है तो आप क्या करते हैं? तो आप एक्सपर्ट के पास लेके जाते हैं ना, दैट इज द गाइज हु आर देयर इन दैट मोबाइल शॉप। ये जो मोबाइल शॉप वाले लोग हैं ये भी आपकी लोकेलिटी में ही रहते हैं, लेकिन उनके पास एक पर्टिकुलर टाइप की एक्सपर्टीज है, दैट इज वो मोबाइल को बहुत अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं, राइट। वो उसी तरीके से ही जब पार्लियामेंट के अंदर किसी भी रेजोल्यूशन के अंदर, किसी भी बिल के अंदर कोई कमी होती है तो उसको एक एक्सपर्ट कमेटी को दिया जाता है। तो यहाँ पे आपकी लोकेलिटी इज मोर लाइक अ पार्लियामेंट, और जो ये मोबाइल शॉप एक्सपर्ट्स जो है, मोबाइल शॉप जो है, इट इज मोर लाइक अ कमेटी। तो पार्लियामेंट को जब भी किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है किसी पर्टिकुलर बिल के ऊपर, तो वो कहां पे रेकमेंड कर दिया जाता है? उस कमेटी को। क्यों? क्योंकि उस कमेटी में उस पर्टिकुलर बिल का जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो होते हैं, और वैल्यू एडिशन करके देते हैं उस बिल के ऊपर। तो इसी तरीके से बिल्स जो है वो कमेटी को रेफर किए जाते हैं। चलिए ये तो बैकग्राउंड था थोड़ा सा इसका। आप देखते हैं हुआ क्या है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने, तो हमारे स्पीकर ने क्या किया, एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सेकंड अमेंडमेंट बिल जो था उसको रेफर किया है किसको? कमेटी को। कौन सी कमेटी? कमेटी ऑन फाइनेंस। तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को एक बिल रेफर किया, मैंने आपको बिल का नाम भी बताया। बिल क्यों रेफर किया? ताकि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन जो है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। अब मैंने आपको बताया था कि कमेटी को बिल क्यों देंगे, ताकि वो वैल्यू एडिशन करके उसमें जो भी कमियां उसको दूर करके वापस आपको बिल दे सके, राइट। तो इसी वजह से पूछा गया, बिकॉज ये जो बिल था जो कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड सेकंड अमेंडमेंट बिल है, ये कमेटी ऑफ फाइनेंस को या फाइनेंस कमेटी को दिया गया है। तो क्या पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है? बिल्कुल होती है। क्या एस्टिमेट कमेटी होती है? बिल्कुल होती है। तो क्या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग होती है? क्योंकि तीनों ही कमेटी जो है वो फाइनेंस कमेटीज है, तो इसी वजह से आंसर हो जाएगा डी, राइट, कि नन ऑफ द अबव। एक बार कमेटीज का यहाँ पे हम कैटेगराइजेशन देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटीज आपकी फाइनेंस कमेटीज, मैंने आपको बताया था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ये जो 3 कमेटीज हैं फाइनेंस कमेटीज है। और इसके अलावा हमारे पास स्टैंडिंग कमेटी होती है और एडहॉक कमेटी होती है, जिसे सिलेक्ट कमेटीज भी कहते हैं। देखिए स्टैंडिंग कमेटी ऑलमोस्ट एवरी ईयर बनाई जाती है, यहाँ पे रेलवे और हेल्थ की बात हो रही है। एडहॉक कमेटीज जो होती है, नाम से ही पता चल रहा है, सिलेक्ट कमेटीज, जो कि एडहॉक है, दैट इज टेम्परेरी है, किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए बनाई जाती है, और काम खत्म होने के बाद कमेटी को भी एबोलिश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो जैसे जीएसटी है, यहाँ पर कोई और एरिया हो सकता है, उसके ऊपर भी सिलेक्ट कमेटीज बनाई जा सकती है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है, जिसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और प्रिविलेज कमेटी आती है, ठीक है। मेन हमारे लिए यहाँ पर क्वेश्चन के लिए फाइनेंस कमेटी इंपॉर्टेंट था, और स्टैंडिंग और एडहॉक का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जो सिलेक्ट कमेटी होती है दैट इज फॉर अ टेम्परेरी और फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, देयरफॉर जो उनका यहाँ पे टेन्योर होता है वो काफी लिमिटेड होता है।